नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान के 8वें पाठ प्रदूषण का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं इस पाठ का स्वाध्याय कैसे हल करना है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वे किस प्रकार के प्रदूषण में आते हैं बताओ। दिल्ली में दिन में ही कोहरे होने का आभास होता है। इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। काला धुआं, कथन में कोहरे के स्थान पर काला धुआं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ काला धुआं के साथ कोहरे के साथ धुआं होता है। काला धुआं प्रदूषित हो सकता है परंतु कोहरा प्रदूषित नहीं हो सकता। गोलगप्पे, पानी पूरी खाने पर अधिकतर उल्टी और जुलाब की परेशानी होती है। इसका उत्तर है जल प्रदूषण। जीवाणु अथवा विषाणु के कारण दूषित भोजन तथा पानी। अधिकतर बगीचे में घूमने के लिए जाने पर छींक की परेशानी होती है। इसका उत्तर है वायु प्रदूषण के कारण। मिट्टी के कुछ भागों में की मिट्टी में फसलों की वृद्धि नहीं होती। इसका उत्तर मृदा प्रदूषण। अधिक यातायात वाले चौक में काम करने वाले अधिकतर लोगों को श्वसन संबंधी रोग, थकान महसूस होना जैसी परेशानी होती है। इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद पढ़कर उसमें कौन कौन से प्रदूषण के विविध प्रकार आए हैं और कौन कौन से वाक्य में आए हैं उनकी सूची बनाओ। नीलेश शहरी भाग में रहने वाला और कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला लड़का है। प्रतिदिन वह विद्यालय में बस से जाता है। विद्यालय जाने के लिए उसे 1 घंटा लगता है। विद्यालय जाते समय उसे रास्ते में अनेक 4 पहिए वाले वाहन, 2 पहिए वाले वाहन, रिक्शा, बस, इन वाहनों का आवागमन लगता है। कुछ दिनों बाद उसे दमे की परेशानी होने लगी। डॉक्टर ने उसे शहर से दूर रहने के लिए कहा। तब उसकी माँ ने उसके मामा के गांव में भेजा। नीलेश जब गांव में घूमा तब उसे अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर दिखाई दिए। अनेक स्थानों पर प्राणी मानवीय मलमूत्र की दुर्गंध आ रही थी। कुछ स्थानों पर छोटी सी नालियों से दुर्गंध युक्त काला पानी बहती हुई दिखा। कुछ दिनों के बाद उसे पेट की विकार की परेशानी होने लगी। इसका उत्तर इस प्रकार है। प्रतिदिन वह विद्यालय बस से जाता है। विद्यालय जाने के लिए उसे 1 घंटा लगता है। यातायात व्यस्त होने के कारण नीलेश अपना अधिक समय प्रदूषित संदूषित हवा में बिताता है। दूसरा, विद्यालय जाते समय उसे रास्ते में अनेक 4 पहिए वाले वाहन, 2 पहिए वाले वाहन, रिक्शा, बस इत्यादि की भारी यातायात का सामना करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का दहन। कुछ दिनों बाद उसे दमे की परेशानी होने लगी। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चौथा, जब नीलेश गांव में घूमा तब उसे अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर दिखाई दिए। ठोस कचरा, मृदा प्रदूषण। अनेक स्थानों पर मानवीय मलमूत्र की दुर्गंध आ रही थी। जैविक प्रदूषण, वायु प्रदूषण। कुछ स्थानों पर छोटी नालियों से दुर्गंध युक्त काला पानी बहते हुए दिखाई दिया। अनुचित वाहन मल, संदूषित वाहित मल, संदूषित जल प्रबंधन, जल प्रदूषण। कुछ दिनों बाद उसे पेट के विकार की परेशानी होने लगी। जल प्रदूषण, मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव। तीसरा प्रश्न है, अ व ब स्तंभों की उचित जोड़ी लगाकर प्रदूषित घटकों का मानवीय स्वास्थ्य पर कौन सा परिणाम होता है स्पष्ट करो। अ स्तंभ, ब स्तंभ। कोबाल्ट मिश्रित पानी को अर्धांग वायु। मीथेन गैस त्वचा का कैंसर। सीसा मिश्रित पानी मतिमंदत्व। सल्फर डाइऑक्साइड आंखों में जलन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों पर सूजन आना। सत्य की असत्य पहचानो। नदी के बहते पानी में कपड़े धोने पर पानी प्रदूषित नहीं होता। असत्य है यह कथन। इसके बारे में स्पष्टीकरण। यदि मटमैले कपड़े बहते हुए पानी में धोए जाएं तब भी पानी प्रदूषित होता है, क्योंकि कपड़े की गंदगी तथा मैल पानी में मिश्रित हो जाती है। इससे निश्चित रूप से पानी प्रदूषित होता है। बिजली विद्युत पर चलने वाले यंत्रों का जितना अधिक उपयोग किया जाए उतना अधिक प्रदूषण होता है। यह सत्य स्पष्टीकरण। भारत में अधिकांश विद्युत उत्पादन कोयले के दहन के द्वारा होता है। इस प्रकार विद्युत निर्मित केंद्र बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यदि विद्युतीय उपकरणों को चलाने में अधिक मात्रा में विद्युत का उपयोग किया जाता है
तो इससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण उत्पन्न होगा, परंतु सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। 5वां है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रदूषण और प्रदूषक किसे कहते हैं? प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या है? दोनों है। उत्तर, प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है वह प्रदूषण कहलाती है। प्रदूषक किसे कहते हैं? परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले तथा अजैविक तथा जैविक घटक, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। अम्ल पर्जन्य किसे कहते हैं? जब वर्षा के पानी में नाइट्रिक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की हानिकारक मात्रा विद्यमान होती है तब ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। हरित गृह परिणाम किसे कहते हैं? हरित प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है तथा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दृश्य प्रदूषक और अदृश्य प्रदूषक कौन से हैं बताओ? जो प्रदूषक पदार्थ हमारी आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं उन प्रदूषक पदार्थों को दृश्य प्रदूषक कहते हैं। अदृश्य प्रदूषक वे प्रदूषक जो पूर्णतः पानी में घुल गए हैं अथवा हवा में मिश्रित हो गए हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे प्रदूषकों को अदृश्य प्रदूषक कह सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। तुम्हारे आसपास के परिसर में दिखाई देने वाले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। वायु प्रदूषण, नई इमारतें बनाई जा रही हैं, पुरानी इमारतें ढाई जा रही हैं, इससे अत्यधिक धूल का प्रदूषण उत्पन्न होगा, हवा में कणिकामय पदार्थ भर जाते हैं। सड़क पर वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, इससे पर्यावरण धुंधमय हो जाता है। जल प्रदूषण, समुद्र में बड़े पैमाने पर सड़े हुए फूल तथा प्लास्टिक की थैलियाँ तैरती हुई दिखाई देती हैं। जब हम समुद्र के किनारे पर टहलने जाते हैं तब यह सामान्य दृश्य दिखाई देता है। बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियाँ दिखाई देती हैं तथा मरी हुई मछलियाँ बहकर किनारे पर आ जाती हैं। मृदा प्रदूषण, प्रत्येक स्थान पर कचरे का ढेर दिखाई देता है। इस कचरे के ढेर में प्लास्टिक की थैलियाँ, सुई, पुरानी खराब दवाइयाँ तथा उनकी पर्ची तथा इसके खाली डिब्बे पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं। प्रत्येक स्थान पर वर्षा के पानी द्वारा बहा कर लाए गए कीचड़ फैलने के कारण दुर्गंध फैलती है। वाहनों द्वारा प्रदूषण किस प्रकार होता है? कम से कम प्रदूषण जिसके कारण होता है ऐसे कुछ वाहनों के नाम बताओ। वाहनों के कारण, यातायात के कारण 50% से अधिक प्रदूषण होता है। स्वचालित वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैस में कणिकामय पदार्थ, अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कैंसर रोग कारक हाइड्रोकार्बन विद्यमान होते हैं। स्वचालित वाहनों को चलाते समय पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन इत्यादि जीवाश्म ईंधनों की दहन से स्वचालित वाहनों से CO2 तथा अन्य गैसों का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार स्वचालित वाहनों को वायु प्रदूषण का प्रमुख वितरक कहा जाता है। साइकिल ही एक ऐसा वाहन है जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। आजकल बैटरी से संचालित 4 पहिया वाहनों का भी उत्पादन किया जा रहा है। ये 2 प्रकार के वाहन पर्यावरण स्नेही वाहन हैं। CNG गैसों द्वारा संचालित कारों को भी कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला वाहन माना जाता है। जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण कौन से हैं वे लिखो। पानी में कार्बनिक प्रदूषकों के मिश्रित होने पर आयोकोर्निया जैसे अपतरणों की अतिवृद्धि होने लगती है। शैवालों की अतिवृष्टि के कारण पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। यह जलीय वनस्पतियाँ दिन के समय ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती हैं, परंतु रात के समय जलीय वनस्पतियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे पानी के ऑक्सीजन स्तर में कमी आ जाती है, इसलिए पानी के प्राकृतिक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है। जब पानी में विघटनशील पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं तब इन विघटनशील पदार्थों के कारण पानी गंदा तथा प्रदूषित हो जाता है। कीचड़ अथवा अपरदित मिट्टी के इकट्ठा होने के कारण नदियाँ अपना मार्ग बदल देती हैं तथा मूल बहाव की दिशा में परिवर्तित कर देती हैं। नदी की धाराएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। कीचड़ के जमाव से पानी प्रदूषित हो जाता है। मिट्टी के अपरदन के कारण आसपास के परिसर के स्रोत, सूक्ष्मजीव, जीवाणु आदि जीवी, कीड़े तथा सूक्ष्म क्रिमी के अलावा पानी में प्रवेश करते हैं। इस कारण पानी अनेक प्रकार के भयंकर जैविक प्रदूषण उत्पन्न हो जाते हैं। अनेक अकार्बनिक प्रदूषक भी पानी में मिश्रित हो जाते हैं। पानी में स्थित कवक तथा जीवाणु के कारण पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार का पानी जलजन्य स्रोतों का प्रसार करता है। वायु प्रदूषण के कोई भी 4 प्रतिबंधात्मक उपाय बताओ।
वायु प्रदूषण के 4 प्रतिबंधात्मक उपाय। कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना, उदाहरण के रूप में निरोधक मंत्रावली, छन्नक यंत्र इत्यादि का उपयोग करना। शहरों में दुर्गंध फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थों का उचित ढंग से निपटारा करना। परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार के उपयोग पर नियंत्रण करना तथा प्रतिबंध लगाना। CFC की निर्मित पर प्रतिबंध लगाना। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि, इनके संबंध को स्पष्ट करो, परिणाम बताओ। उत्तर है इसका, हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। हरित गृह गैसों के आवरण के अवरोध के कारण पृथ्वी की ऊष्मा अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती है। यह ऊष्मा पृथ्वी पर ही बनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैसों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, इसलिए तापमान में भी वृद्धि हो रही है। अतः वैश्विक तापमान में वृद्धि का सीधा संबंध हरित गृह प्रभाव से ही है। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि से सीधे संबंध का निम्नलिखित प्रभाव है। बढ़ते हुए तापमान के कारण दोनों ध्रुवों पर स्थित ध्रुवीय हिमखंड तथा हिमनद पिघल रहे हैं। इन हिमनद तथा हिमखंडों के पिघलने के कारण महासागरों के जलस्तर में सतत वृद्धि हो रही है। सागर के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण समुद्र तटीय भूमि जलमग्न हो रही है। अनेक क्षेत्र में द्वीपों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वैश्विक तापमान के कारण सजीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर स्थित हैं। सजीवों की शेष प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वन्य प्राणी विचित्र ढंग से स्थलांतरण कर रहे हैं। ध्रुवीय भालू की प्रजाति खतरे में है। सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने के कारण ज्वारभाटा तथा सागरीय धाराओं में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। इस कारण चक्रवाती तूफान, समुद्री तूफान तथा बादल फटने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही। पिछले दशक में प्राकृतिक आपदाओं की घटना में वृद्धि हुई है। कृषिजन्य उत्पादन में कमी हुई है। कम वर्षा वाले क्षेत्र अकाल जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण, इन पर 2-2 घोष वाक्य बनाकर लिखो। इसका उत्तर है, वायु प्रदूषण पर स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा दो, प्रदूषण को बढ़ावा मत दो। स्वच्छ हवा, स्वच्छ भारत। जल प्रदूषण पर प्रदूषित पानी, दूषित आहार करे मानव को बीमार, इसलिए रहो होशियार। मछली तथा कछुआ को बचाओ, पानी में प्लास्टिक की थैली मत फेंको। मृदा प्रदूषण, मिट्टी में कचरा मत फेंको, मिट्टी को प्रदूषण से बचाओ। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाओ, कचरा फेंककर मिट्टी को उपजाऊ मत बनाओ। निम्न प्रदूषकों का मानव निर्मित तथा प्राकृतिक निर्मित इन समूहों में वर्गीकरण करो। संदूषित पानी, धूल, परागकण, रासायनिक उर्वरक, वाहनों का धुआं, शैवाल, कीटनाशक, पशु पक्षियों की विष्ठा। इसको अलग अलग करना है। मानव निर्मित प्रदूषक और प्राकृतिक निर्मित प्रदूषक में संदूषित पानी, धूल, निर्माण कार्य से संबंधित, रासायनिक उर्वरक, वाहनों का धुआं, कीटनाशक। प्राकृतिक निर्मित प्रदूषक में धूल, प्राकृतिक परागकण, शैवाल, पशु पक्षियों की विष्ठा। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।